अब मौसम हो रखा है, बिजली भी चमक रही है, आंधी पानी भी इतनी जोर से बरस रहा है, जाने मेरा पवन कहाँ भटक रहा होगा। सही कह रही हो देवकी, बारिश में हम सबके सिर तो फिर भी छत है, पर हमारा पेट भरने के लिए मेरा बेटा बारिश में जाने कहाँ भटक रहा होगा, काम मिला भी होगा कि नहीं। जहाँ एक तरफ बारिश का खराब मौसम देख सुरेंद्र देवकी को चिंता सता रही थी, वहीं पवन काम की तलाश में दिन भर से बारिश में भीगता अभी भी दर दर भटक रहा था। पता नहीं किसका मुंह देखकर निकला था, कहीं काम नहीं मिला, पूरा दिन खराब हो गया। भगवान जी क्यों दर दर की ठोकर खिलवा रहे हैं, बगैर कमाई परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। दरअसल पवन दिहाड़ी मजदूर था, जिसका काम साल भर नहीं चलता था। बारिश के 2-3 महीनों में काम बंद पड़ने के चलते वो मौसमी बेरोजगारी से जूझता था। वो 2 महीने निकाल पाना इतना मुश्किल हो जाता था कि कभी कभी खाने को घर में अन्न का दाना भी नहीं होता था। इसके चलते चलते वो सब्जी बाजार में पहुंच गया, जहाँ काफी पानी भरा था। 2 सब्जी वाले सब्जियों में बारिश का पानी झाड़ते हुए बात कर रहे थे। ये बारिश भी जब देखो दुकानदारी के टाइम पर ही आ जाती है, जबकि सुबह शाम ही ग्राहक ज्यादातर लगते हैं। ऊपर से मेरे सारे गोभी पालक पानी में भीग के गीले हो गए। अरे तू पानी झाड़ के ले रहा है, पानी में भीगने से देख गोभी पालक कितना चमक मार रहा है, और वजन भी बढ़ जाता है, और ग्राहक भी ताजी फ्रेश सब्जी खरीदते हैं, फिर चाहे जिस मर्जी रेट की बेच लो। अरे सही कह रहे हो भैया, कल तो मैंने परसों की बारिश में भीगा बासा सौदा ही महंगे रेट में खत्म किया, उसमें भी 5-7 हजार का गल्ला निकला था। मुश्किल से 2-2.5 हजार की सब्जी थी, 3-4 हजार अपने छाप लिए। सब्जी वालों की बातचीत सुनकर पवन थोड़ी दूर पर खड़ा खुद से, सब्जी के काम में अच्छी कमाई है, क्यों ना साग ही लगा लो, बारिश के सीजन में तो साग काफी ज्यादा उगते हैं। सब्जी बेचने का मन बनाकर पवन घर को चल देता है, जहाँ दोनों बच्चों के आगे चाय रोटी रखी होती है, जिसे देख दोनों चिड़चिड़ कर रहे होते हैं। मम्मी, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मुझको ये चाय रोटी नहीं खानी, मुझको पनीर पराठा खाना है, तुमने कल बोला था कि बनाओगी। सरला बहू छोड़ दे, नहीं खाएंगे तो ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है, बहुत नखरे हो गए हैं इस लड़के के, जब भी खाएगा रो धो के, इसीलिए अन्य शरीर में नहीं लगता। माँ, इन खड़ूस दादी को चुप करवा लो, जब देखो डांटती रहती है। क्या बोला तू? हाँ, चुप करके खाना खा लो दोनों। अरे भगवान, चुप हो जाओ तुम भी क्या बच्चों के साथ बच्ची बन रही हो। माँ प्लीज एक ही पराठा बनाकर दे दो ना, मैं और दीदी खा लेंगे आधा आधा। मनीषा दीदी बोलो ना। माँ बना दो ना पराठे हमारे लिए। दोनों बच्चों को पराठे खाने के लिए तरसता देखकर सरला की आंखें डबडबा जाती हैं। बच्चे इस तरह से जिद नहीं करते, तुम्हें तो मालूम है कि पापा का काम छोटा हुआ है और घर में राशन नहीं है। पापा काम देखने गए हैं, अभी चाय रोटी खा लो, 4-5 दिन में पराठे बना दूंगी। झूठ झूठ झूठ, तुम अभी शाम को उस उल्लू की तरफ भगाती हो, कभी भी पराठे बना के नहीं खिलाती। पड़ोस वाले बकू आरफ के घर डेली पनीर चिकन आलू पालक के पराठे बन रहे हैं, बस हमें डेली दाल रोटी खाने को मिलती है। पता नहीं हम इतने गरीब घर में पैदा क्यों हुए। दोनों बच्चे मुंह से कोड़कर बिना दूध वाली चाय में रोटी डुबोकर खा लेते हैं। तभी पवन बारिश कीचड़ में सना पन्नी में थोड़ा चावल और पालक की गड्डी लेकर के घर आता है। माँ देखो भैया आ गए। सरला, ये लो आधी किलो चावल और एक पालक की गड्डी लाया हूँ, इसे ही बना दो। अजी, ये एक गड्डी पालक तो सब्जी बनाने में ही गल के आधी हो जाएगी, कम से कम 2 गड्डी ले आते। सरला, मेरी जेब में एक खोटा सिक्का भी नहीं है, ये भी किसी तरह उधार करके लाया हूँ। सरला बहू, डिब्बे में थोड़ी मसूर की दाल पड़ी है ना, पालक में मिलाकर पालक की दाल चावल बना ले। पवन बेटा, कहीं काम की बात हुई क्या? माँ, काम की बात कहीं नहीं बनी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बारिश के मौसम में साग बेच लूँ। मंडी में पालक बहुत ही सस्ता है, 10 रुपए किलो की खरीद रेट में पड़ता खा रहा है, सब्जी वाले रेडी पर रखकर 40 रुपए बेच रहे हैं। मतलब 1 किलो पालक पर सीधा 30 रुपए कमा रहे हैं, फिर तो सब्जी के कारोबार में सही कमाई है। अगर हम दोनों बाप बेटे से
1 किलो पालक पर 10 रुपए का दाम कम करके बेचेंगे तो भी ग्राहक खुशी से खरीदेंगे। हाँ, दिन में फेरी मार लेंगे और शाम को बाजार में ठेला खड़ा कर देंगे तो भी पालक बेचकर रोज का 1000-1500 रुपए का मुनाफा कहीं नहीं जाएगा। दोनों बाप बेटे सब्जी बेचने को सोच रहे थे, लेकिन पैसे की तंगी सामने मुंह बाय खड़ी थी। जिस पर देवकी, यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं, पूंजी कहाँ से लाओगे? माँ, पूंजी की व्यवस्था मैंने कर ली है। मेरा वो दोस्त है ना मनोज, जो सब्जी मंडी का काम करता है, उसी से 5000 रुपए कर्जा लिया है। एक बार काम जम गया तो लौटा दूंगा उसे। कुछ देर में सरला पालक से दाल और चावल बना करके परोसती है। माँ, ये पालक की दाल तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है, थोड़ी और डाल दो। मनीषा, दाल पहले ही कम है, थोड़ा थोड़ा मिला है, खाओ। अभी बुआ को भी खाना है ना, तो उनको भी दाल देनी होगी। माँ, तुमने चुन्नू चुन्नू सा तो डाल दिया। अच्छा, खाना बनाती हो, पेट भर के नहीं लेकिन खाने देती। मनीषा कुड़कुड़ाते हुए सूखे चावल ही खत्म कर देती है। किसी तरह गरीबी और राशन पानी के अभाव में पूरा परिवार आधा पेट खाकर गुजारा करता है। अगली तड़के सुबह पवन खराब बारिश के मौसम में सब्जी मंडी जाकर के पालक खरीद के घर ले आकर के रेडी सजाता है, जिसमें उसकी बहन आशा भी उसकी मदद करवाती है। भैया, मैंने तराजू बट्टा रख दिया है, और कुछ चाहिए? नहीं, बस हो गया। अच्छा माँ, पिताजी मैं चलता हूँ। पवन जैसे ही पालक से भरी रेडी बढ़ाने लगता है तो जोरदार बादल गरजते देख सुरेंद्र टोकता है। पवन देख, मौसम खराब है, रेडी ढकने के लिए पन्नी ले जा। पालक सबसे हल्का सौदा होता है, बारिश का पानी लगते ही सड़ जाता है। आशा, पन्नी लाकर दे दे भैया को। जी पिताजी। आशा अंदर से एक बड़ी सी पन्नी ला करके देती है और आवाज लगाते हुए पवन चल देता है। पालक ले लो, पालक पालक, पराठे वाले ताजे पालक ले लो। ये माल के मंदे आओ, ले जी लो। सब्जी में मक्खन, मलाई मलाई, पालक ले लो। तभी आवाज सुनकर एक बच्चा पराठे का ठेला समझकर दौड़ता हुआ घर से बाहर आता है। अंकल अंकल, मुझे गरम गरम पालक के पराठे दे दो। बच्चे को पालक के पराठे मांगता हुआ देख पवन ने कहा, बेटा, मैं पालक के पराठे नहीं बेच रहा, बल्कि कच्चा पालक बेच रहा हूँ। मुझे लगा पराठे बेच रहे हो। थोड़ी देर में पवन अपना ठेला लेकर के बाकी सब्जी वालों के बगल में खड़ा होकर के बेचने लगता है। 30 रुपए में 1 किलो पालक भैया खरीदो। 30 रुपए में 30 रुपए किलो ताजा ताजा फ्रेश पालक। सस्ता खाना है तो यहाँ चले आओ, पालक ले लो, पालक। अरे भैया, 2 किलो पालक तौल दो, बाकी तो मुरझाई हुई बासी पालक 40 में बेच रहे हैं और तुम 30 में भी एकदम ताजा बेच रहे हो। मैडम जी, सस्ता बेचूंगा तो भाव के भाव बिक जाएगी, बाद में सौदा बचाकर घर थोड़े लेकर जाना है। इसी तरह अब सारे ग्राहक बाकी सब्जी वालों के पास ना जाकर के पवन के पास पालक खरीदने आते हैं, जिस पर लल्लन सब्जी वाला आग में घी डालते हुए बाकी सब्जी वालों को भड़काता है। अरे ऐसे तो हम बाकी सब्जी वाले मक्खी मारते रह जाएंगे, हम भी बाल बच्चे वाले हैं, 2 पैसे ज्यादा नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा? हाँ भैया, सही कह रहे हो भैया, ऐसे तो ये हमारी दुकानदारी खा जाएगा, नहीं बोलेंगे तो। जैसे ही पवन का ठेला खाली हो जाता है, सारे सब्जी वाले टोली बनाकर उसके पास आकर के उसे धमकाते हैं। क्यों बे हरामखोर, हमसे ज्यादा तेजी दिखाता है, हैं? पर भाई साहब, मैं तो शांति से पालक बेच रहा हूँ, मैंने क्या किया? अरे जब हम 40 रुपए की 1 किलो पालक बेच रहे हैं तो तू क्यों 30 रुपए की बेच रहा है? सारे ग्राहक तोड़ रहा है, जाकर कहीं और बेच। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ये जगह तुम सब्जी वालों ने खरीद थोड़े रखी है, जो दूसरा कोई कमा के खा नहीं सकता। तभी दूसरा सब्जी वाला पिनक के उसके कुछ पालक छींट देता है। ए, जाता है या पलटे तेरा ठेला? जाता हूँ भाई, जाता हूँ। बेचारा पवन रोते हुए सब्जी बाजार में से ठेला हटाकर थोड़ी दूर जाता है, जहाँ खाने पीने का बाजार देख करके वहाँ एक अंडा पनीर पराठे वाले के बगल में ठेली खड़ी कर देता है, जहाँ बूंदाबांदी बारिश में लोग मक्खियों की तरह भीड़ लगा के पराठे खा रहे थे। अरे भैया, मैंने कितनी देर का अंडा पराठा बोल रखा है, जल्दी से दे दो। जी भाई साहब, बस इस कस्टमर का पनीर पराठा कर दूं, फिर आपका ही नंबर है। इस पराठे वाले की रेडी बाजार में सबसे अच्छी चल रही है, अच्छे खासे ग्राहक जमा रखे हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है, 2 पराठे खरीद कर खा लेता हूँ। पवन अपने गल्ले में से पैसे निकालकर पराठे वाले के यहाँ से भीड़ कम होने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद, अरे भाई 2 अंडा पराठा दे दो। तभी पराठे वाला भाव खाते हुए कहता है,
अरे एक तो तुम 50 रुपए का नोट लेकर आए हो, उसमें भी 2 पराठे खाने हैं। इतने में तो एक पराठा भी नहीं आएगा। अरे भाई पराठा बेच रहे हो कि सोना बेच रहे हो? 5 रुपए का अंडा आता है और आटा भी खास महंगा नहीं है, तो इतने कितने का पराठा लगा रहे हो? अरे एकदम स्पेशल तरह से अमूल मक्खन में चुपड़े पराठे बनाता हूँ, तो दाम भी तो लगेगा। ऐसे ही ग्राहक थोड़े जमे हैं बाजार में। खाने हैं तो 2 अंडा पराठा 150 रुपए का पड़ेगा, और पनीर वाला तो उससे भी महंगा है, 200 का है। पराठे वाले का महंगा दाम सुनकर पवन वापस से अपने ठेले पर आकर के पालक बेचने लगता है। देखते ही देखते आधे से ज्यादा पालक खत्म हो जाता। बस 2-4 कड्डी पालक और बच गए हैं, इसे बेचकर घर चला जाऊंगा। पहले दिन ही अच्छी बिक्री निकल गई है। शायद यहाँ पर सब्जी कोई और नहीं है, इसलिए मेरी दुकानदारी जम गई है। तभी जोरदार की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे पवन के आखिरी बचे हुए पालक भीग जाते हैं। वो घर आता है जहाँ पड़ोस में रहने वाले अमीर केतकी का परिवार बाहर बैठ के डिनर कर रहे थे। अरे कमला, तूने पराठे में अच्छे से मक्खन नहीं मारा है, और ये पालक के पराठे थोड़े अच्छे से सेक कर करार आकर पत्ते किचकिचा रहे हैं। पर मालकिन, पालक के पराठे नरम मुलायम ही तो अच्छे लगते हैं खाने में। तू 2 कौड़ी की दाल रोटी खाने वाली मुझे बताएगी कि पराठे का स्वाद जाके कैसा होता है? पराठे में नुक्स निकालते हुए केतकी नौकरानी को सुनाती है। वहीं रेड़ी पर पालक उठाते हुए दोनों गरीब सास बहू देखती हैं। ये केतकी अपनी काम वालियों के साथ इतना खराब स्वभाव रखती है, तभी कोई नहीं टिकती। ये कमला मजबूर है, बच्चों का पेट पालना है, इसीलिए ताने सुनती है। ये पेट जो ना करवाए वो काम। बेटा तू जाकर कपड़े बदल ले, मैं और बहू रेड़े अंदर लगा देंगे। हाँ ठीक है माँ। तब दोनों टोकरी में पालक उठा के अंदर लाते हैं। आशा चटाई बिछाकर रोटी सब्जी निकलवाती है। भैया लीजिए, खाना खाइए। आज खाने में क्या बना है? बेटा तू जो एक गड्डी पालक निकाल कर गया था, उसी की सरला बहू ने आलू पालक की सब्जी रोटी बनवा दी है, खा लो। पवन बेमन से आलू पालक की सब्जी रोटी खाने लगा। वहीं बच्चे भी एक एक निवाला कुड़ कुड़ के खा रहे थे। अरे मनीषा, पिंटू, तुम दोनों भाई बहन को क्या हुआ? ऐसे शक्ल बना करके खाना क्यों खा रहे हो? सब्जी रोटी अच्छी नहीं लग रही है क्या? बुआ, मुझे आलू पालक की सब्जी और रोटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। पता नहीं माँ हमारे लिए किस दिन पराठे बना करके खिलाएंगी। कहीं बारिश का मौसम न खत्म हो जाए। पिंटू को दोबारा से पराठे खाने की फरमाइश करता देख करके पवन सरला से, जब से बरसातें लगी हैं, इन दोनों का पराठे खाने का मन है। सरला ऐसा करना, सुबह पालक के ही पराठे बना देना सबके लिए। वैसे भी बारिश का पानी लगा हुआ पालक है। सरला बहू ला, मुझे पालक दे दे, अभी चुन देती हूँ। अगर गड्डी में एक आधा सड़ा गला पत्ता होगा तो सुबह तक सारा पत्ता सड़ जाएगा। पता चले बारिश का मौसम घर में बास मारने लगे। माँ जी, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर हम दोनों मिलकर के साथ में छांट लेंगे। सबके खाना खाने के बाद आशा बिस्तर लगा देती है और सब सो जाते हैं। वहीं दोनों सास बहू देर रात तक पालक की छटाई करते हैं। वहीं बाहर बारिश होने से उनकी कच्ची छत टपकने लगती है। हे भगवान, यहाँ 2-4 घंटे बारिश क्या हो जाती है कि छत चूने लगती है। क्या फायदा महीने के 4000 किराया भरने का, जो टपकती छत में ही सोना पड़े। माँ जी, अभी मकानदार को छत की मरम्मत के लिए बोला भी नहीं है। 3-4 महीने का किराया सर पर चढ़ा हुआ है, वो उतर जाए तभी बोलेंगे। अब तो इतने सस्ते में कहीं कमरा भी नहीं मिल रहा। हम गरीब परिवार वालों का किसी तरह टाइम तो कट रहा है। अगले दिन सरला पालक को बारिश में काटकर उबाल लेती है और आटे में नमक मिर्च अजवाइन वगैरह डालकर अच्छे से गूंथ कर पालक के पराठे बना करके सबको खिलाती है। अरे वाह, ये पालक के पराठे तो पनीर के पराठे से ज्यादा स्वादिष्ट है। अब तो डेली डेली मुझको यही पालक का पराठा बना के खिलाना माँ। हाँ ठीक है, बना दूंगी मेरे राजा बेटा के लिए पालक के पराठे। बहू, सच में तूने बहुत ही खस्ता बढ़िया पराठे बनाए। तो साथ में धनिया मिर्ची लहसुन डाल करके चटनी पीस देती तो स्वाद दुगना हो जाता।
समय गुजरता है। पवन रोजाना बरसात में सब्जी मंडी से पालक ला करके बाजार में बेचता है। 1-2 हफ्ते में ही उसके अच्छे ग्राहक जम जाते हैं और शाम के टाइम तो उसके ठेले पर काफी भीड़ जमी रहती है, जिससे सुरेंद्र भी हाथ बटाने के लिए आने लगता है। बेटा, तूने 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही अच्छे ग्राहक जोड़ लिए हैं। ऐसे ही दुकानदारी चलती रही तो जल्दी हमारे हालात बिल्कुल खराब हालात से अच्छे हो जाएंगे। पिताजी, मैंने घर का खर्चा काट कर मकानदार को 2 महीने का किराया दे दिया है। अब बस 2 महीने का और उतारना है। भगवान ने चाहा तो 1 साल के अंदर हमारा अपना खुद का मकान होगा। चलनखोर पराठे वाला दोनों की बात कान लगाकर सुनता है और जलकर खाक होके साजिश रचता है। अरे इन्हीं दोनों बाप बेटे के चक्कर में मेरा पराठे का जमा जमाया धंधा चौपट होता जा रहा है। अब तो इन दोनों को यहाँ से हटवा कर ही दम लूंगा, चाहे जो करना पड़े। पराठे वाला उनका ठेला हटवाने के लिए पुलिस वालों को पैसा खिलाता है। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी, तभी पुलिस वाला आकर के दोनों पर लाठी चार्ज कर देता है। क्यों भी आरामखोर, इससे पूछ के यहाँ पे सब्जी बेच रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है खाने पीने का ठेला लगा है? चल फूट यहाँ से। अरे बाकी सबने तो ठेला लगा रखा है। आप पुलिस वालों को तो महीने की अच्छी तनख्वाह मिलती है, फिर भी हम गरीबों की रोजी रोटी छीनने पर तुले रहते हो। सुरेंद्र की कड़वी बात पर चापलूस पुलिस वाला भड़क कर उसे बीच रोड पर खूब मारता है। हरामखोर पुलिस वाले से जुबान लड़ाता है। एक तो बाजार में भीड़ कर रखी है, खाल खींच लूंगा। अरे 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 छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मुझे मत मारो। साहब छोड़ दो, मेरे पिताजी को हटा लेंगे हम ठेला, पर गरीब के पेट पर लात मारकर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मार खाकर चोट भरा शरीर लिए दोनों घर आते हैं। लगातार डंडे की मार से सुरेंद्र का सर फूटा हुआ होता है। पवन का हाथ पैर भी जख्मी होता है। माँ, सरला, आशा, बाहर आओ। भैया, पिताजी को इतनी चोट कैसे लगी? बताता हूँ, अंदर लेके चलो पापा को। आशा सरला सुरेंद्र को सहारा लगाकर बिस्तर पर लाकर लिटा देती है। पवन रोते हुए सब बताता है। हाय लगेगी उस घूसखोर पुलिस वाले को, कितनी बेरहमी से मारा है। दोनों बाप बेटे के हाथ पैरों में गंभीर चोट की वजह से वो दोनों घर बैठ जाते हैं। उनके बदले अब दोनों गरीब सास बहू बारिश में पालक बेचने जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई बेचने ही नहीं देता। माँ जी, बाजार में हर तरफ खाने पीने की चीजें ही चल रही हैं, क्यों ना हम भी पालक के पराठे बना करके बेचें? देवकी को सरला का पालक के पराठे बनाकर बेचने का विचार जच जाता है। बहू, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। तू पराठे बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बनाती है। ज्यादातर ग्राहक घर जैसा खाना ढूंढते हैं। हमारे पालक के पराठे का व्यापार जम जाएगा। दोनों सास बहू बारिश में वापस घर आते हैं और पराठे सेकने के लिए बड़ा सा तवा और चूल्हे का जुगाड़ करते हैं और अगले दिन गर्मा गर्म पालक के पराठे सिलबट्टे की चटनी के साथ बाजार में बेचने आती हैं। खा लो भैया, करारे खस्ता गरम गरम पराठे, 25 के 2। 25 में 2 पालक के पराठे सुनकर ग्राहक खाने के लिए खींचे चले आते हैं। मम्मी मम्मी, मुझको इन्हीं आंटी के यमी यमी पालक वाले पराठे खाने हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ चिकू, यहीं के पराठे खाएंगे। बहन जी, 2 पालक के पराठे दे देना। जी बस अभी देती हूँ। सरला तवा गरम करके झटपट पराठा सेकती है और देवकी प्लेट में चटनी डाल करके पराठे लगा के ग्राहकों को देती है। तभी बारिश का सुहाना मौसम हो जाता है। बाजार में लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है। जब ज्यादातर लोग गरीब सास बहू के पालक के पराठे खाने को जमा हो जाते हैं। आंटी जी, 4 पालक के पराठे दे दो। बस बेटा, तुम्हें ही को दे रही हूँ। वो बारिश के चलते चूल्हा तेज आंच नहीं पकड़ रहा ना, तो देर हो रही है। कोई बात नहीं आंटी जी, इतने स्वादिष्ट पालक के पराठे खाने के लिए मैं इंतजार कर लूंगा। शाम के 7 बजे तक दोनों गरीब सास बहू के सारे पालक के पराठे बिक जाते हैं। अगले दिन से वो और भी ज्यादा बढ़ाकर पराठे बनाकर बेचती हैं। भला बारिश के मौसम में खस्ता करारे पराठे किसे खाना पसंद नहीं होगा। 1 महीने के अंदर दोनों गरीब सास बहू अपने पालक के पराठे और चटनी के लिए पूरे बाजार में मशहूर हो जाती हैं। एक बड़ी संख्या में खाने वाले ग्राहक जम चुके थे, जिसे उनकी आमदनी और बढ़ चुकी थी। लेकिन बारिश में उन्हें अक्सर परेशानियां उठानी पड़ती थी। कई बार तेज आंधी तूफान में उनकी पन्नी उड़ जाती थी, जिससे पराठे भीगकर सील जाते हैं और काफी नुकसान भी होता था।
माँ जी, भगवान की दया से हमारे पालक के पराठे खाने वाले कई ग्राहक जम गए हैं। क्यों ना हम एक 7 या 8 हज़ार की दुकान देख लें, उसमें हम पराठे के साथ चाय रख लेंगे। बारिश के मौसम में लोग चाय भी पीने आएंगे, तो पराठे तो खाएंगे ही खाएंगे। बहू, तूने बहुत अच्छा सोचा है। वैसे भी बारिश में इतनी मेहनत लगाकर हम पराठे बनाकर बेचने के लिए लाते हैं, लेकिन बारिश में गीले खराब हो जाते हैं। नुकसान झेलने से अच्छा है दुकान ले लेते हैं, बाकी साग सब्जी भी आधे हिस्से में रख लेते हैं। चलता फिरता बाजार है, साग सब्जी की बिक्री तो खूब चलेगी। दोनों गरीब सास बहू परिवार वालों से सलाह मशवरा करके किराए पर दुकान ले लेते हैं, जिसमें अब वो पालक के पराठे के साथ बारिश के सीजन में सब्जी रख करके भी बेचती हैं, जिससे दुकान का किराया आसानी से निकल जाता है। वहीं घरेलू खर्च काट कर दोनों अपनी मेहनत के दम पर 1-2 साल में जमीन खरीद के मकान भी बनाते हैं, जिसमें उनके पति ससुर भी साथ देते हैं।